नए भाई हैं स्याह दिल, काले दिल का मालिक। जी भाई। जी हारिस भाई, क्या हाल है? हारिस भाई, मैं आपको मतलब आपने जब स्टार्ट किया था मैं तब से सुनता हुआ आ रहा हूँ, शायद मैं पहला ही हूँगा आपका। अच्छा, जब मेरे ख्याल में आप पहले इंग्लिश में करते थे सिर्फ। इंग्लिश की वीडियोस होती थी, जो स्ट्रीम करनी शुरू की थी वो मैंने उर्दू लाइव पे पहले स्ट्रीमिंग की थी। उर्दू में, हाँ, उर्दू लाइव में स्ट्रीम जो मैंने उर्दू सुनने में की थी। वाले हैं पहले वाले, जो बिल्कुल पाकिस्तान में जिन्होंने पहली दफ़ा सुना होगा, वो उनमें से मैं एक हूँ। मगर चले बात आपसे पहली बार हो रही है मेरी। चले, बड़ी एक अच्छी दफ़ा बात है। फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई थी आपसे वकार तका के बारे में। अच्छा, तो उड़ गया वो, तो हाँ, चैनल अकाउंट बड़ा पहले उड़ गया था मेरा। तो क्या, तो चले बताएं क्या हुआ, तो क्या ख्यालात थे पहले और अब क्या? पहले ख्यालात तो मतलब मैं भी एथीस्ट ही हूँ। मतलब आपको पहले से सुनने ये से थी। पहले पहले से ही एथीस्ट था मैं। 2015 या 16 में तकरीबन मैं एथीस्ट हो गया था। चलें, अच्छी बात है। 2015 से होना शुरू हुआ था, फिर 2016-17 तक कंप्लीटली हो चुका था। अब मुझे आपका पता चला था, एक यूट्यूब चैनल है दी मास्क अरब के नाम से। यस यस। उसके उन्होंने ऊपर बताया था कि वो मैं बनाना छोड़ रहा हूँ वीडियोस। तो अब ये 2-3 यूट्यूबर्स के नाम लिए थे, उनमें से एक आपका नाम लिया था उन्होंने कि इनको अब आप जाके देखें। तो फिर मैं आपके चैनल के ऊपर आया था। तो उनसे आपका क्या लिंक है और वो कहाँ पर है? मेरी उसी वक्त ही, उन्हीं दिनों में ही हुई थी उससे बात, फिर बाद में मेरी नहीं बात हुई। आई थिंक ही जस्ट प्रॉब्ली लॉस्ट इंटरेस्ट और ही गॉट ऑन विद अदर थिंग्स। कोई कोई कांटेक्ट नहीं हो मेरा उनके साथ। अच्छा। अच्छा, वकार दगा का ज़िक्र हुआ तो जिस जब मेरी आपसे मैसेंजर पे बात हुई थी, तो मैंने आपको उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। मतलब वकार दगा का आपको पता है ना, वो बड़ा मतलब दो नंबर ओपनली आदमी है, वो फ्रॉडिया फेसबुक पे आदमी है। फ्रॉडी आदमी ओपनली फेसबुक पे लिखता है कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ना। तो इसने एक दफ़ा ये वाला स्टेटस डाला फेसबुक के ऊपर। अच्छा, ये खुद जो है ना, इसका कनेक्शन है ये गौहर शाही के नाम से एक पार्टी होती है। अल्ट्रा टीवी के नाम से भी वो लोग बड़े चल रहे हैं, मोहम्मद यूनुस अल गौहर। ये एक्चुअली में उन लोगों के साथ है, गौहर शाही वाली पार्टी का है, मगर ओपनली यहाँ पे बोलता नहीं है। इसका प्रूफ है मेरे पास, पिक्चर्स हैं इसकी सारी। और फिर मैंने अच्छा, वही किया इसके फेसबुक स्टेटस के ऊपर कि मैंने इसकी पिक्चर्स को पोस्ट किया और वहाँ पे मतलब लिखा, नहीं नहीं मगर नहीं, इसने क्या। ये कहने का फायदा नहीं है कोई, बिकॉज दैट माइट एंडेंजर हिज लाइफ। मगर वो जो भी भी तो है उसका। दूसरों की लाइफ को एंडेंजर कर रहा है वो। मतलब लोगों के बारे में इस तरह से, पाकिस्तानियों की कोई इस तरह की बात कर देता है तो उनका नाम लेके कहता है कि सरतन से जुदा और कत्ल कर दो, और हमें बर्दाश्त नहीं है नामूस के ऊपर कोई भी है वो बात। हाँ, तो आप उसकी उस बात के ऊपर करें उसे क्रिटिसाइज के वो ड्रामेबाज है, फ्रॉडिया आदमी है। मैंने तो उनकी कनाडा को उनको ईमेल भेजी थी, और वीडियो के साथ जिसमें उसने, मैंने उसको एक बेट डाली थी कि कि यार एक तरफ तो उन दिनों में वो बातें करता था कि मैं जी लेके आऊंगा उनको, अमेज़न को मैं लेके आऊंगा, पेपाल को मैं ले अड्डा तू है मार्क जगरबर्ग दा पढ़वैया। तो वो उसको कहता है, तो मैंने नीचे लिखा दूसरी तरफ आप कहते हैं एक शैतान से जुदा, तो कहता है भाड़ में गए पेपाल, भाड़ में गए अमेज़न। कुछ भी नहीं, वो ड्रामेबाज था। सोशल मीडिया पे बस वो ये कुछ चीजें करके बड़ा पॉपुलर करके नंबर जय हो जाती है, मौजें हो जाती हैं। दीस पीपल डू दिस। लेकिन अब तो खैर ऐसा काम नहीं करता मेरा ख्याल, अब तो उसका इससे शौक पूरा हो गया हुआ, कि अभी भी कर रहा है ये काम। अब तो मैं उसको इतना फॉलो करता नहीं हूँ, मगर उस वक्त इसने क्या हरकत की कि जब मैंने इसके कमेंट्स में पोस्ट किया ना इसकी पिक्चर्स और लिखा कि भाई गुस्ताख नबी की ये सज़ा होनी चाहिए, तो ये गौहर शाही वाले गुस्ताख हैं और तुम पार्टनर हो, तो तुम्हारा सर तन से जुदा कौन करेगा। तो उस कमेंट्स के ऊपर बड़े लाइक आना शुरू हो गए और टॉप कमेंट्स में आना शुरू हो गया ना, और नीचे मैंने इसकी पिक्चर्स भी वो कमेंट में डाल दी गौहर शाही के साथ, जो यूनुस अल गौहर के साथ। इसने क्या किया, इसने अपना वो स्टेटस ही रिमूव कर दिया। मतलब कि रसूल अल्लाह की शान वाला जो स्टेटस डाला था इसने, वो स्टेटस ही रिमूव कर दिया रसूलुल्लाह को क्योंकि ट्रक के नीचे फेंक दिया वो। फौरन ट्रक मैं के बताया नीचे ना, फेंक सारे के, ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। और बड़े, ओए बड़े दो नंबर लोग होते हैं सारे ट्रक के सारे नीचे फेंक के। सारे जी, रसूलुल्लाह को फेंक देते हैं ट्रक के नीचे। कोई बड़ी बात नहीं है। इसने भी यही किया, फेंका, डिलीट किया उनको, फेंक के ट्रक के नीचे, और मुझे भी ब्लॉक मार दिया। चले। अच्छा, मैं एक ये बात कर रहा था कि जैसे मैं तो जब से एथीस्ट हुआ अपनी फैमिली के अंदर, मैंने लोगों को बताया। मतलब अब पता नहीं कितने 8 साल होने वाले हैं, 9 साल इस बात को। मगर मेरी फैमिली में आज तक कोई मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सका। शायद उनका वो इतने एक्सट्रीमिस्ट उनकी बिलीव्स ना रहे हों अब सुन सुन के बातें।
मगर कोई किसी आज तक कोई एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं मिला जिसे मैं कन्वर्ट कर सका हूँ। पाकिस्तान मैं अपने ओपनली अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ, अपनी फैमिली में भी बात करता हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग मतलब बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते कि कोई भी बात, मतलब वो कहते हैं कि भाई ये बात ही नहीं करो। तो और ठीक कुछ है। लोग जो सुनते, हाँ जी जी, बोले 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 पूरा करें। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग जो सुनना मतलब फिर भी उनको अच्छा इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं बातें, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर उनका जो बिलीव है वो कभी भी चेंज मैं आज तक कभी किसी एक सिंगल बंदे का नहीं कर सका। क्योंकि आपकी रीच कम है ना, इसलिए इसमें इसको ना समझे। जो जो आपके इमीडिएट फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं ना, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो चाला है, क्योंकि वो एक बराबरी का अना होती है उसके अंदर। और ये वो बच्चे जो है ना आपके, वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे दे लुक अप टू यू। दोस्त जो होते हैं या जो दूसरे होते हैं, वो चेंज नहीं, वो जिद में भी अगर उनके पास जवाब कोई नहीं होगा, लेकिन वो जिद में भी नहीं मानेंगे आपकी बात। और चाला तेरी वजह से मैं अपना दीन ईमान छोड़ दूं, तो वो उसको छोड़ दें आप। हाँ, जब आप ये एक बड़े एग्जैक्टली लेवल पे जब आप बिल्कुल। काम, ये क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ कि कई की हमारी जो कहावतें हैं ना, वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बनी हुई होती हैं। क्योंकि लोग पहले कहते हैं तू अपने घरदियां ਨੂੰ नहीं कर सका, दुनिया ਨੂੰ किवें कर सकेगा चेंज। तो दुनिया को चेंज करना आसान है एज अपोज टू घरदियां ਨੂੰ, क्योंकि घर वाले तो 5-6 होते हैं या 10-12 होते हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, आप 1000 के सामने कहेंगे, 10-12 वैसे ही हो जाएंगे चेंज। तो तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आप अगर आपको एक कीड़ा जब आए ना एथियज्म की तबलीग का, तो फिर आपको सेफ जगह पे जाके आप आजमाइएगा। और अगर आप इतने पुराने एथियस्ट हैं ना, तो आपके इन सारे आर्गुमेंट्स का आपको खुद ही पता होगा, टॉप टू बॉटम, बैक टू फ्रंट, आपको सब इन सारे आर्गुमेंट्स का खुद पता होगा। तो आप जाएंगे, आप चैनल खोलेंगे, आप बातें करने लगेंगे, यार पा जाओ सारे बड़े गर्क हो जाने। चले। बता ओ- एक एक सवाल अभी आपकी लास्ट स्ट्रीम में या उससे पहले वाली स्ट्रीम में आपने स्टोइक भाई ने किया था कि क्या अल्लाह मियाँ खुद को ख़त्म कर सकते हैं? अगर अल्लाह मियाँ खुद को ख़त्म कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ को भी मौत आ सकती है, और अगर अल्लाह मियाँ ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ हर चीज़ पे कादिर नहीं है। अच्छा, ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि अगर सिर्फ बंदा ये ही समझ ले कि जो अल्लाह मियाँ का जो कॉन्सेप्ट है कि वो ख़त्म कर सकता है खुद को, कर सकता है तो मौत आ सकती है उसको भी, अगर नहीं कर सकता तो उसको मतलब वो हर चीज़ पे कादिर नहीं है। और ये सवाल मैंने कुछ लोगों से उसके सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितने लोगों से पूछा, बल्कि काफ़ी जो कि इस्लाम के अंदर एक बहुत उभरती हुई एक मुस्लिम स्कॉलर है, मैंने उनके फेसबुक पे भी जाके उनसे ये सवाल किया, फेक आईडी बना के औरत की, वो मेरे पास है। तो मगर वो उनके पास भी जवाब नहीं इस बात का। उन्होंने कहा अगर हम इतना डीपली सोचना शुरू, हम एक एवरेज मुसलमान का इतना नहीं होता अपने आप, पहले वो खुद ही मैं एक मुसलमानों से एक्सपर्ट अच्छा बन जवाब गई दे है देता फिर। हूँ इसको। क्या अल्लाह कर जवाब है सक आपके पास का? मैं मैं वो ड्रामा जो करते हैं ना, ये जो असल जो एरिस्टोटल का जो प्रॉब्लम है ना, कि क्या गॉड एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो उठा ना सके। वो उसको वो कहते हैं कि एक तो ये डायकोटमी है ना, लेकिन उस पे वो कहते हैं कि ये उसकी ठहरने जरा, इसका क्या वो कहते हैं कि अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि क्या अल्लाह मियाँ अपनी एक और कॉपी बना सकता है, एग्जैक्टली सेम कॉपी? क्योंकि अल्लाह मियाँ तो हर काम कर सकता है, और अगर अल्लाह मियाँ एक और कॉपी बना सकता है तो फिर वो भी अल्लाह मियाँ होगा, उसके पास भी वैसी पावर्स होंगी सेम, तो फिर तो इस दो तरह अल्लाह मियाँ हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उसका इसका एक जवाब उन्होंने ये रखा हुआ कि ये उसकी सिफात में नहीं है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। वो कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। लेकिन जो मौत वाला है ना, वो ज्यादा अच्छा सवाल है कि इसका मतलब फिर वो मर सकता है, लेकिन वो कहेंगे हम्म। वो एक चीज मर ही नहीं सकती, इसलिए वो अपने आप को मार दे सकता है। एक चीज मर ही नहीं सकती, वो खुदा नहीं मर सकता, इसलिए वो अपने आप को कैसे मारेगा जो चीज हो ही नहीं सकती। तो लेकिन वो प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर इसका मतलब वो नहीं, हर कि वो चीज नहीं कर कादिर ही सकता है। नहीं है, इसका मतलब हर कुछ चीज ऐसी कर ही चीजें नहीं हैं जो सकता। नहीं हो, वो नहीं कर, वो उस पर फिर वो कहेगा नहीं वो हो नहीं सकता का मतलब नहीं, वो कर ही नहीं सकता। नहीं, वो कर सकना ना सकने की बात नहीं, वो हो ही नहीं सकता। जो चीज हो ही नहीं सकती, वो उसके ऊपर तो कादिर कोई भी नहीं है। हाँ, ये गप पानी जा सकती है, देयर यू गो। वो देखो से कि जो चीज हो नहीं सकती उसके ऊपर कादिर नहीं, कादिर उस चीज के ऊपर हुआ जाता है जो हो सकती है। यानी हम्म। सूरज को, जमीन को उल्टा घुमाया जा सकता है, इसलिए वो काम कर सकता है। लेकिन ऐसा काम नहीं किया जा सकता कि
इंसान की स्किन जो है सूरज के कोर में जाके जले ना, समथिंग लाइक दैट। या यू राइट, है बोंगिया ही है ऑब्वियसली। अच्छा यू राइट, क्योंकि वाकई फिर डेफिनेशन में तो फिर में यही आएगा कि वो नहीं कर सकता। फिर वो अगर जो चीज हो सकती है वो कर सकता, फिर तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, फिर तो वो तो साइंस भी कर सकती है वो काम, जो चीज अच्छा, ये लोग हो गप सकती है। क्या मारने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मौत जो है ना वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मौत आती है, हम जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं, मर और जाते इनके हैं। पास तो कोई जवाब नहीं है तारिक पे। अल्लाह मियाँ के लिए तो मौत है ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं मौत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि खत्म करने का कॉन्सेप्ट तो है ना, मौत को चले हटा दें, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मौत एक चीज है, खत्म करना तो एक चीज है ना। उसके अलावा कि अल्लाह मियाँ खुद को अपना वजूद जो भी है उसका, नूर है, जिस्म है, कुछ भी, उसको खत्म कर सकता है कंप्लीटली। भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। और अगर हर मुसलमान ये बात सोचे गौर से, तो उसकी जो ईमान की बिल्डिंग है वो वहीं कोलैप्स हो जाएगी, अगर वो वाकई सोचे। और कोलैप्स ना उनको भी हो तो मतलब धचका जरूर लगेगा। हाँ नहीं, वो चलें सोचना तो शुरू करें ना कम से कम। तो वैसे तो हाँ बात यही है कि पोंगियां हैं। वरुण कह रहे हैं कि अल्लाह खत्म कर सकता है पर करेगा नहीं। हाँ, वही गला। तो चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू चलें, सिया भाई। शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।